तुम्ही खूप निवडणुका बघितल्यात, काय वाटतंय बघून? काही नाही, आता आम्ही जे येतो राष्ट्रवादीचे, राष्ट्रवादी जे आहे अजित पवार साहेबाची, सतीश चव्हाण साहेबाची आमची युती झाली. आता वर युती आहे, आम्ही खाली करून घेतली. आम्ही आमच्या समाज मुस्लिम समाजाला विचारलं मी आपल्याला कोणाकडे संग जायला पाहिजे. ते समझे लोग इकडे इकडे बोलो तिकडे बोलो, सब बोले कि अजीत पवार पार्टी के साथ जाना चाहिए. और अपने को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी है, सब मिलजुल के करेंगे काम. कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए कोई कमल भी बुरा नहीं है और हमारी घड़ी तो है. मैं बोला कमल जो पार्टी है कुछ अड़चन नहीं. हमारे लोग, तुमको मैं अभी बोलता ना अल्लाह जानता, तुमको बोलता हमारा मेरा मुस्लिम वार्ड है. तुम्हारे को सबसे ज़्यादा शहर के अंदर ये वार्ड जो है मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज बीजेपी को मतदान करने वाले, हमारे डॉक्टर साहब को मतदान करने वाले हैं. बरं, अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे याच्यापूर्वी एवढे मंत्र्यांना थेट शेवटच्या टोकांचे म्हणजे शहरातल्या छोट्या मोठ्या प्रश्नांवर बोलण्याची वेळ नव्हती. ही वेळ आज का आली असं वाटतं तुम्हाला? ते मला असा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की हे सगळे लोक परदेशींना पाडण्यासाठी थेट मंत्र्यांना विधानं करावं लागतात, कुठेतरी तुम्हाला काय वाटतं? कहीं नहीं, ऐसा साहिबाचा काम है. डॉक्टर साहब ने आज 25 साल से नगर पालिका है, मैं भी 4 बार नगर सेवक रहा, लेकिन ऐसा कुछ उनके पास जाति पात का विषय नहीं है. और हमारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ही अच्छे हैं, दूसरे के साथ क्यों जाने का. ये सब हम कुछ घबराते नहीं किससे, हमको किसी झंझट भी करना नहीं है. मेरे गुजारिश है हमारे लोगों से कि अपने को झंझट नहीं करनी, कुछ नहीं. मुस्लिम लोगों से खास तौर से बोलता, किसी ने कुछ भी बोला ये कान से सुनना, ये कान से छोड़ देने का. और कमल और घड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे मिलेंगे मैं तुमको अभी नहीं बोलता. 3 तारीख को तुम्हारे समझ में आएगा कि मुस्लिम समाज ने किसको वोट दिया. वो तो खुद बताने वाले हैं, मैं कुछ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं. जो शहर में मैं आज भी 25-30 साल से काम करता, वानी साहब के साथ रहता था. वानी साहब का मैं शागिर्द है. वानी साहब ने मेरे को सब सिखाया कि सब लोगों से मिलजुल कर रहना. कोई ऐसी बात नहीं है कि तुमको दिखेगा जो मुस्लिम वार्ड है सब बीजेपी को वोट देने वाले सब हमारे लोग. बरं, खरं तर तुमचा वाडा आज चॅलेंजिंग वाडा असतो. याच्यापूर्वीचा इतिहास बघितला तर दिनेश परदेशींच्या पाठीमागे ठामपणे हा वाढ उभा राहिला. या वर्षीची परिस्थिती कशी राहील? कारण विधानसभेच्या वेळेस आम्ही बघितलं की ते वादाची घटना घडली होती, म्हणून विचारतो. मी असं सांगतो तुम्हाला, माझ्याकडे 2018 वोट झाले होते विधानसभाला, त्याच्यापैकी 1765 वोट डॉक्टर साहब को मिले थे. और मैं वो भी करता, दुआ करता कि उससे कुछ ना कुछ वोट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो फिर मेरे को अच्छा लगेगा कि भाई हम बीजेपी के साथ है. किसी के साथ जाओ, हम काम करने वाले, हम सुख दुख में रहने वाले. मैं ऐसा कुछ नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, तुम पूरे शहर में पूछ सकते कि हम लोग सबका काम करते, सुख दुख के लोग हैं हम. कोई भी आएगा तो हम किसी को मना नहीं करता इसके लिए. लेकिन डॉक्टर साहब के साथ रहने की एक ही वजह है कि सबको लेके चलते, हमारे लोगों को बहुत मदद करते हो, ऐसा कुछ नहीं है. डॉक्टर साहब को बीजेपी में जाने के बाद मेरे को पूछे उन्होंने, साहब तुम्हारा क्या इरादा है. मैं साहब तुम चलो, मैं बाद में आता. मैं बोला बरं, आता तुम्ही मागून आलात, आता भाऊ नगराध्यक्ष होणार गडाळी सोबत. हो 100% मी जास्ती बोलत नाही. आणि तुम्हाला जिथे जिथे मुस्लिम समाज दिसन, जिथे आमचे 5-7 वार्ड आहे, आता माझ्याकडे राष्ट्रवादीचे कमीत कमी 9 उमेदवार आहे, त्याच्यात कमीत कमी 9चे 9 येणार आहे. एखादा कमी जास्ती होऊ शकतो, पण कमीत कमी पूर्ण येऊ शकते. म्हणजे आम्ही काम केलेलं आहे ना. और हमारे सतीश चौहान साहब की बहुत मदद है. हम जो है तो पार्टी में गए तो ऐसा थोड़ी गए, उन्होंने सब वादा करे, ये करे, हमारे को मदद करें. अजीत पवार साहब भी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे और डॉक्टर साहब तो हमारे से क्या अड़चन है हमारे को. बरं, शांतता नांदावी म्हणून तुम्ही काय आव्हान कराल शहरात? नहीं, शांतता राहायला पाहिजे. अपने को किसने कुछ भी बोला ये कान से सुनना है, कान से छोड़ देने का, झंझट करने की नहीं. हमारे साथ लोग है ना, जिसके साथ लोग नहीं वो झंझट करेंगे साहब. हमारे साथ पब्लिक है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के, हमारे दलित भाई है, हिंदू भाई है. मेरे वार्ड में तो 50-1000 कुछ वोट दलित लोगों के. तुम्हारे को बूथ बताएंगा, उसमें से 80-90% वोट दलित लोग मेरे को देने वाले हैं. मेरे को देंगे बोले तो बीजेपी को देंगे. मेरे पास भी कुछ 1700-1800 वोट है, उसमें भी तुमको 90% वोट गिरेंगे. यानी मेरे अल्लाह के करम से ऐसा है कि हमारे पास 3600 कुछ वोट है, 3600 में 2800 वोट होंगे, 28 में से 400-500 वोट छोड़ देने का, इतने वोट गिरेंगे. ऐसी बरसात गिरती ना वैसे वोट गिरने वाले. धन्यवाद. आमच्या शेवटच्या आपण बघितलं का अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा डॉक्टर दिनेश परदेशी हे नगराध्यक्ष होतील आणि एक हाती सत्ता आम्ही त्यांनाच मिळवून देऊ अशीच प्रतिक्रिया अखिल शेट्टी यांनी दिल्याचं पाहायला मिळतात. माझा सहकारी कृष्णासोबत नितीन थोरात, वैजापूर, छत्रपती संभाजीनगर.